शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी चल रही है। बिचौलियों के ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार की जा रही है। रांची के एक दो नहीं बल्कि 6 अलग अलग लोकेशन पर एक साथ छापेमारी चल रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी की गई है। दरअसल पैसों के लेन देन के खिलाफ ये छापेमारी चल रही है और पूजा सिंघल के करीबियों के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। रांची के अशोक नगर में भी छापेमारी हुई। विशाल चौधरी के घर में इस वक्त ईडी की टीम है और वहां पर भी छापेमारी चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां विशाल चौधरी जो पूजा सिंघल का करीबी बताया जा रहा है, उसके घर पर भी ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। झारखंड में अलग अलग ठिकानों पर 6 ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। और जानकारी के मुताबिक रांची में 6 अलग अलग ठिकानों पर रेड चल रही है। रांची में विशाल चौधरी के आवास और दफ्तर में रेड चल रही है। इस कार्रवाई में कैश मिलने की बात भी सामने आई। कैश कितने हैं इसकी गिनती के लिए नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नोट गिनने वाली मशीन लेकर अधिकारी जाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी मशीन से कितने नोट मिले हैं ये पता लगाया जाएगा। इस वक्त विशाल चौधरी के घर पर ईडी की पूरी टीम मौजूद है। कुछ दस्तावेज और रुपए भी वहां से बरामद किए गए हैं। विशाल चौधरी के आवास में भी इस वक्त छापेमारी कर रही है। हम आपको अंदर का नजारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो छापेमारी के लिए सिक्योरिटी मौजूद है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम अधिकारी जो हैं वो इसी घर में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर जो छापेमारी की ये है वो की जा रही है और लगातार कई न कोई अधिकारी जो है वो इस वक्त यहाँ पर अंदर पहुँचते जा रहे हैं और जाहिर तौर पर कई अहम जानकारियां जो हैं वो इस छापेमारी के दौरान दस्तावेज के रूप में भी मिली है और इन्हीं दस्तावेज की पूछताछ के आधार पर देख सकते हैं कि कई अहम जानकारियां जो हैं वो ईडी की टीम को मिल रही हैं। देखना होगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ निकल कर आता है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो मैट्स हैं यहाँ पर उन्हें भी पूरी तरह से हटाया गया है ताकि उसके अंदर जो जानकारियां हैं वो मिल पाए और पूरी तरह से खंगाला गया है घर को। तो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर छापेमारी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है और कई अहम जानकारियाँ जरूर जो है वो यहाँ पर ईडी के अधिकारियों को मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा कि इस पूरे छापेमारी में क्या कुछ चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ पाती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और आइए आपको बताते हैं कि विशाल चौधरी आखिर कौन है। दरअसल विशाल चौधरी कौशल विकास केंद्र चलाता है और उसके झारखंड के कई सीनियर अधिकारियों से अच्छे संबंध है। रांची अरगोड़ा चौक स्थित अशोक नगर रोड संख्या 6 में विशाल चौधरी का आवास है। जानकारी के मुताबिक विशाल चौधरी और अनिल झा दोनों बिजनेस पार्टनर हैं और सबसे खास बात यह है कि विशाल ने शुरू में जमीन के धंधे से बिजनेस की शुरुआत की। विशाल चौधरी और अनिल झा दोनों ही बिजनेस पार्टनर हैं, ये बात भी सामने आई है और साथ साथ जमीन के धंधे से इनके धंधे की शुरुआत हुई है। ये बातें हम विशाल चौधरी को लेकर आपको बता रहे हैं। विनायक ग्रुप ऑफ कंपनी ये चलाते हैं विशाल चौधरी और चिट फंड कंपनी में भी विशाल के नाम हैं। ये बातें विशाल चौधरी से संबंधित है। विदेशों में घूमने का शौकीन भी है विशाल चौधरी और इस वक्त हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। ओम, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से 6 अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले ये बताइए। जी बता दें कि सुबह 6 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई है और इस वक्त हम आपको वो फ्लैट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 425 बी रोड नंबर 6 यही वो पता है जहां पर विशाल चौधरी अपने पूरे फैमिली के साथ रहते हैं और इस वक्त भी वो घर के अंदर ही मौजूद हैं जहां पर ये पूरी छापेमारी की जा रही है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कई अहम जानकारियां मिली हैं, उसे भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो खंगाल रहे हैं। वहीं पर अभी तक जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर कुछ कैश भी बरामद
बरामद हुए हैं। हालांकि उसके अमाउंट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि कितना अमाउंट है, लेकिन कैश काउंटिंग मशीन जरूर अंदर ले गई है। तो ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है, हो सकता है कि कुछ अमाउंट जरूर है अंदर, लेकिन कितना है इसकी जानकारी। ओम प्रकाश, ये तो विशाल चौधरी की बात हो गई, लेकिन अन्य अलग अलग 6 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। क्या इसको लेकर किसी तरह की जानकारी अब तक सामने आ पाई है? जी, अभी तक जो जानकारी है उसमें निशित केसरी उनके जो दफ्तर हैं, जो ओक फॉरेस्ट है, वहां भी हमारी टीम पहुंची थी और वहां भी छापेमारी की गई है और वहां से भी कई अहम दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए गए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूरे मामले में अगर 2 ठिकानों की बात की जाए तो विशाल चौधरी के ही 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, वहीं पर निशित केसरी के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जो विशाल चौधरी के पार्टनर है अनिल झा, उनके आवास और घरों की के तरफ भी ईडी की टीम जरूर गई है और उन ठिकानों को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको बताने की कोशिश करें तो कई अहम जानकारियां, क्योंकि पूजा सिंघल सहित उनके जो करीबी हैं, जिन लोगों की सीए सुमन कुमार सिंह हो गए या फिर अन्य अधिकारियों से हुई पूछताछ के आधार पर ये जानकारियां इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर आज ये सुबह 6 बजे से छापेमारी की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि अभी तक छापेमारी की प्रक्रिया जारी है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ईडी की टीम को अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में और किन लोगों को सामने लाती है। अगर सुबह की बात करें तो लगातार ये खबरें हमने सुनी भी, दिखाया भी कि कुछ कूड़ेदान से दस्तावेज अहम मिले हैं, जिस पर कुछ सफेद पोस्ट जो अधिकारी हैं उनके नाम थे। क्या उनके नाम भी सामने आए हैं? वो किस संबंधित विभाग से हैं? कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है अंदर खाने? जी, जो दस्तावेज मिले हैं उसके अनुसार अगर बात की जाए तो कई आईपीएस और कई आईएएस के भी उसमें नाम है दर्ज और उन नामों को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो दस्तावेज मिले हैं वो काफी पुराने हैं, तो ऐसे में उन दस्तावेजों को लेकर कितनी ऑथेंटिसिटी होगी इसे लेकर भी जांच की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कूड़ेदान में ही वो सारे कागजात मिले थे। वहीं अगर कूड़ेदान की बात की जाए तो एक फोन भी वहां से ईडी को, जो सूत्रों से जानकारी के अनुसार सामने आई, उसके अनुसार एक फोन भी वहां से बरामद हुआ है एप्पल का, जो उस कूड़ेदान में फेंका हुआ था। उसे भी ईडी की टीम ने जब्त किया है और उसकी भी जानकारियां निकालने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पिछले दिनों भी जितने भी फोन या फिर डिजिटल गैजेट्स जो भी रिकवर हुए थे उनकी एफएसएल जांच कराई गई है और उनके डेटा रिकवर करके कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो भी डिजिटल इक्विपमेंट ईडी की टीम को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े हथियार साबित होंगे आने वाले दिनों में ईडी के लिए। और जिस तरह से ईडी का शिकंजा हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो झारखंड के हर हिस्से में अगर कहा जाए तो मनरेगा जांच से शुरू हुई थी बात, लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ चुका है। पिछले दिनों खनन विभाग की बात की जाए या पल्स अस्पताल की, लेकिन अब उससे भी कहीं आगे ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक विभाग में अगर साफ तौर से कही जाए तो विशाल चौधरी जो है उसका कनेक्शन काफी ज्यादा रहा है, खासकर अधिकारी वर्ग को लेकर। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सेंधमारी अगर जाहिर तौर पर बात की जाए तो प्रशासनिक विभाग में अब सेंधमारी लगनी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कई अधिकारियों की जो हो सकती है कि उन्हें भी ईडी कार्यालय पहुंचना पड़े, उनसे भी पूछताछ की जाए और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी संभव हो पाए। आखिरी सवाल ये है कि अब और कितने वक्त का इंतजार करना पड़ेगा? कब तक ये अंदाजा हम सब लगा सकते हैं कि विशाल चौधरी और अनिल झा के घर पर छापेमारी खत्म हो जाएगी? जी, अभी ये बात बता दें कि अंदर से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। तो ऐसे में अभी छापेमारी को लेकर कोई टेंटेटिव टाइम जो है वो सूत्रों के अनुसार अब तक नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी छापेमारी गोइंग ऑन है और थोड़ा इंतज़ार और करना होगा। हो सकता है कि 3-4 घंटे और या फिर 2-3 घंटे और का वक्त लग जाए, क्योंकि पिछली बार भी जब 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई थी तो देखा गया था कि रात भर ये छापेमारी चली थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि टाइम को लिमिटेशन को लेकर शायद ही अभी कुछ डिक्लेयर हो पाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि कहा जा सकता है कि कई अहम जानकारियां मिली हैं और उनके अध्ययन के बाद ही यहाँ से टीम निकलेगी और हो सकता है कि कम से कम 7 से 8 बजे तक का वक्त यहाँ पर लग जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश। आप फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची के पुंदाग स्थित ओक फॉरेस्ट अपार्टमेंट में ईडी की टीम निशीथ केसरी के दफ्तर में सुबह से ही कार्रवाई करने में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल के करीबी निशीथ केसरी के दफ्तर में ईडी की टीम कागजातों को खंगालने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पड़ताल करने में जुट गई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में आज सुबह से ही ईडी की दबिश जारी है। खासकर पूजा सिंघल के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर, उनके दफ्तरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के पुंदाग में। आप देख सकते हैं निशीथ केसरी का जो दफ्तर है, जो उनका कंस्ट्रक्शन एरिया है, वहां पर इस समय ईडी की टीम पहुंची है। जरूरी कागजातों को खंगाला जा रहा है। हालांकि जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पर ये जो है आप देख रहे हैं कि हम इस समय मुख्य गेट पर हैं और अंदर कार्रवाई चल रही है। करीब 4 सदस्यीय टीम यहाँ पहुंची हुई है। सिक्योरिटी के लोग भी हैं और यहाँ पर जैसे ही मीडिया की टीम पहुंची, यहाँ पर तुरंत ही सभी कुछ बंद कर दिया गया। यहाँ पर दरवाजे को बंद कर दिया गया। अंदर तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कहा जा रहा है खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उन डिवाइस को खंगाला जा रहा है और अहम सुराग ईडी के हाथ लगे हैं। और वैसे बताया जा रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि ये ओक फॉरेस्ट कंस्ट्रक्शन है जो कि निशीथ केसरी का बताया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर दफ्तर का जो आप देख सकते हैं कि NKCPL NK फॉर निशीथ केसरी, ये पूरा कंस्ट्रक्शन उन्हीं का है। और यहाँ पर उनका जो दफ्तर है, सुबह ही बताया जा रहा है कि ईडी की टीम यहाँ पहुंच चुकी थी। अब पहुंचने के साथ ही जो भी उनसे पूछताछ यहाँ पर जो है, हालांकि उस समय जब ईडी की टीम पहुंची थी तो कार्यालय बंद था, लेकिन टीम ने यहाँ पहुंचकर कार्यालय को खुलवाया और तमाम यहाँ पर जो ऑफिस में जो उनके सिस्टम रखे हैं, जो दस्तावेज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखा है, सभी को खंगाला जा रहा है और लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी जो पूजा सिंघल के करीबी हैं, 6 मई की तारीख आपको याद होगी कि 6 मई को भी एक साथ कई ठिकानों पर दबिश की गई थी और नज़ारा कुछ ऐसा ही था। एक बार फिर दबिश की गई है और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही अपार्टमेंट में ईडी की टीम पहुंची, लोग यहाँ बाहर निकलने शुरू हो गए। गहमागहमी शुरू हो गई और गहमागहमी के बाद जैसे ही लोगों को मालूम चला कि जो उनके प्रमोटर हैं निशीथ केसरी, वहाँ ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी कर रही है, तो लोगों सहजा यहाँ पर लोग बाहर निकलने शुरू हो गए। हालांकि लोग खामोश से कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा जो है निशीथ केसरी का ही कंस्ट्रक्शन है। फिलहाल ईडी की टीम अहम दस्तावेजों को सुराग जो है पड़ताल निकालने में जुटी है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखिए मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। जमीन से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं। ईडी ने कई दस्तावेज भी बरामद किए। त्रिवेणी चौधरी के आवास पर यह छापेमारी चल रही थी, जो कि विशाल चौधरी का रिश्तेदार बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इस वक्त ईडी की कार्रवाई खत्म हो गई है, छापेमारी खत्म हो गई। कई अहम दस्तावेज मिले हैं, बरामद किए गए हैं और आवास पर इस वक्त छापेमारी खत्म कर दी गई है। दरअसल ये विशाल चौधरी के रिश्तेदार हैं जिनके घर पर छापेमारी चल रही थी। जमीन से जुड़े कई अहम कागजात मिले हैं जिसकी अब आगे जांच की जाएगी। और सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका की विश्वसनीयता की जांच की जाए। दरअसल हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिससे सोरेन और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। आरोप मनरेगा के फंड और खदान के आवंटन से जुड़ा है। ईडी ने इन मामलों की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा की है, जिसे हाईकोर्ट देख रहा है। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 3 मुद्दों पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। उसमें कहा गया था कि जो फिलहाल मनरेगा और जो लीज माइनिंग को लेकर शिबू सोरेन पर आरोप लगे हैं उसकी सीबीआई जांच की जाए। वहीं झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके उन्होंने ये मांग की थी कि ईडी ने हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है उस रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। बहरहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट करे, लेकिन हाई कोर्ट को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फिलहाल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसमें यह कहा गया है कि शिबू सोरेन के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच सीबीआई करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह आदेश दिया है कि वो पहले इसकी तकनीकी
व्यवस्था को सुनवाई पर लें, यानी कि क्या वो याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। उसके बाद ईडी के द्वारा जो मामला चल रहा है उस मामले पर सुनवाई की जाएगी। यानी कि ये साफ किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को लेकर अब जो मामला चल रहा था वो तमाम मामले फिलहाल हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट इस पूरे मामले की अब सुनवाई करेगा। बहरहाल शिबू सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, वहीं हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि जब हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को आज एक बड़ी राहत जरूर मिली है। कैमरामैन फिरोज के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और राजधानी रांची से बड़ी खबर, जहां सीएम हेमंत से जुड़े मामलों की हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। मनरेगा और पूजा सिंघल मामले में यह सुनवाई हुई है। ट्रांसफर हुए केस पर भी विचार विमर्श किया गया और अब सभी मसलों पर 1 जून को सुनवाई की जाएगी। माइनिंग लीज, मनरेगा और शेल कंपनियों से जुड़े मामले पर 1 जून को एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो ये राजधानी रांची से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। न्यायालय में जो पहले का डेट फिक्स था 11 बजे, तो चूंकि माननीय न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आर्गुमेंट हो रहा था उसको भी कंसिडर कर ली और फॉर्चुनेटली ये दोनों मामला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑब्जर्वेशंस था उसको भी कंसिडर करते हुए, चूंकि सीनियर एडवोकेट मिस्टर कपिल सिब्बल अपीयर कर रहे थे राज्य सरकार की तरफ से, मिस्टर मुकुल रोहतगी अपीयर कर रहे थे हेमंत सोरेन की तरफ से और मिस्टर तुषार मेहता साहब अपीयर कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल ईडी की तरफ से। और देखिए, दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। अविनाश पांडे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे का वक्त रखा गया है जब सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, बातचीत होगी। राज्यसभा के उम्मीदवार पर यह बातचीत की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको सियासी गलियारों से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस के आलाकमान से बातचीत करेंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और राज्यसभा के उम्मीदवारी पर मुहर लगाई जाएगी। और राज्यसभा की सीटों को लेकर महागठबंधन में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस को राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए, तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि संख्या बल के लिहाज से सीट जेएमएम को मिलनी चाहिए। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मौजूदा हालात में हम दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार दे सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में गठबंधन दल मिलकर तय करेंगे कि किस पार्टी का उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। दूसरी बात ये कि हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस बार मौका मिले। वरिष्ठ हमारे गठबंधन दल के नेता हैं, उनके विचार के बाद ही वो निर्णय होगा और जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। सबसे बड़े दल हम हैं तो स्वाभाविक हक तो हमारा बनना चाहिए और आज ऐसी स्थिति भी है। वहीं गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मामला बलगो पंचायत के बूथ संख्या 314 का है। वोटिंग के दौरान मतदाता और बूथ एजेंट आपस में ही भिड़ गए। मामले को शांत कराने पहुंचे सुरक्षाकर्मी से एजेंट उलझ पड़ा। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। स्थानीय लोगों के काफी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हो पाया। तो बच्चा था, बच्चा को थोड़ा धक्का मुक्का कर दिया, इससे माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा गया। और क्या, उससे कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्वक हो रहा है सब। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोहरदगा में पशु तस्करों के हौसले बुलंद हैं। लोहरदगा में आज गौवंश से लदे ट्रक को पुलिस और स्थानीय लोगों ने पकड़ा। ट्रक में 27 गौवंश ठूस ठूस कर अमानवीय तरीके से लदे थे, जिसमें 2 गायों की मौत भी हो गई। गौवंशों से भरी ट्रक का खुलासा तब हुआ जब वाहन जांच के दौरान ट्रक का ड्राइवर गाड़ी तेज भगाने लगा। सुरक्षा कर्मियों को जब शक हुआ तो ट्रक को रुकवाने की कोशिश की और इसके बाद चालक ट्रक को सड़क किनारे लगाकर फरार हो गया। दिन दहाड़े गौवंशों की तस्करी से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।